हाय, आप सबका स्वागत है। आज हम पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन के संबंध में अध्ययन करेंगे। आप सबको बता दूं कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन होता है। इन्हें हम कह सकते हैं कि आवृत्तबीजी पादपों में लैंगिक प्रजनन होता है। अब मैंने यहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल किया है, आवृत्तबीजी। तो पादपों को दो वर्ग में बांटा जाता है, एक आवृत्तबीजी और एक अनावृत्तबीजी पादप। आवृत्तबीजी पादप को एंजियोस्पर्म कहते हैं और अनावृत्तबीजी पादपों को जिम्नोस्पर्म कहते हैं। ऐसे वृक्ष पादप जिनके बीज के चारों ओर कवच होता है, ढका हुआ होता है, तो उसे हम आवृत्तबीजी पादप कहते हैं। और ऐसे पादप जिनके बीज नग्न होते हैं उनको अनावृत्तबीजी पादप कहा जाता है। तो आइए हम देखते हैं पादपों में कौन कौन से प्रजनन अंग जो हैं वो पाए जाते हैं। वैसे तो पादपों के जो लैंगिक अंग है वो बहुत ही खूबसूरत होता है, जिसे हम फूल पुष्प के नाम से जानते हैं। तो चलिए पादप में देखते हैं कौन कौन से लैंगिक अंग जो हैं पाए जाते हैं। तो पादप में लैंगिक अंग मुख्य रूप से पुष्प होता है, इसको आप लोगों ने देखा है और खूब पसंद भी करते हैं। पुष्प एक आसन पे रखा हुआ होता है जिसको पुष्पासन कहते हैं, थैलेमस कहते हैं। और पुष्प के सबसे बाहरी चक्र को, जो कुछ हरे रंग का होता है पत्तीनुमा, उसको कैलिक्स कहते हैं। उसके बाद आता है नाजुक कलरफुल भाग जो आपको आकर्षित करता है, आपको ही नहीं कीटों को भी आकर्षित करता है। इसको बोलते हैं कोरोला। तो बाहरी चक्र को कहते हैं कैलिक्स और अंदर के चक्र को बोलते हैं कोरोला। उसके बाद का जो क्रम है वो आता है एंड्रोसियम। उसके बाद नंबर आता है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम दो भागों में कैसे बटा हुआ होता है। पतला वाला भाग जो है उसको फिलामेंट कहते हैं और जो उसके ऊपर में भाग होता है उसको एंथर कहते हैं। यह नर जनन अंग होता है। उसके पश्चात सबसे अंदर के भाग में होता है गायनोसियम। अंदर के भाग में होता है गायनोसियम। यह मादा जनन भाग होता है जो ओवरी, स्टिग्मा से ये बटा हुआ होता है। यहाँ पर एंथर में पोलन ग्रेन बनते हैं, परागकण बनते हैं, जबकि ओवरी में ओव्यूम बनते हैं। तो इस प्रकार से संपूर्ण पुष्प की संरचना होती है। बाहरी भाग को कैलिक्स, अंदर की जो पंखुड़ियाँ होती हैं उसको करोला, उसके बाद एंड्रोसियम, उसके बाद गायनोसियम, इतने पार्ट होते हैं। तो एंड्रोसियम, एंथर और फिलामेंट बटा हुआ होता है, जबकि गायनोसियम जो है वह स्टिग्मा, ओवरी और ये जो बीच वाला भाग है इसको कहते हैं स्टाइल। ये तीन भागों से मिलके बना हुआ होता है। अब देखते हैं लैंगिक प्रजनन की जो अवस्थाएं हैं वो कौन कौन से हैं इसके विषय में। तो
सबसे पहले हम बात करेंगे युग्मक जनन के विषय में। युग्मक जनन किसे कहते हैं? तो एंड्रोसियम के एंथर में, या फिर मैं कहूँ कि नर लैंगिक अंग में एंथर के पोलन ग्रैंड की बनने की क्रिया, यानी कि युग्मक के बनने की क्रिया को, और गैनोसियम में ओवियम के बनने की क्रिया को, यानी कि मादा युग्मक बनने की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। अगर मैं इसको संयुक्त रूप से कहूँ तो नर जनन अंग में नर युग्मक और मादा जनन अंग में मादा युग्मक के बनने की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। नर युग्मक होता है परागकण, जबकि मादा युग्मक होती है ओव्यूम। से अंडाणु भी कहते हैं। उसके बाद है परागण। परागण किसे कहेंगे? तो एंड्रोसियम के एंथर के फटने के बाद परागकण का किसी माध्यम से गायनोसियम के शीर्ष तक, जिसको स्टिग्मा कहते हैं, के शीर्ष पर पहुंचने की क्रिया जो है वह परागण कहलाता है। तो इसको हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। नर युग्मक का या फिर परागकण का स्टिग्मा तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं, या फिर हम कहें तो वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। सामान्य भाषा में अगर हम कहें तो परागकण का वर्तिकाग्र तक किसी माध्यम से पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। इसके पश्चात हम आते हैं निषेचन की पर। तो निषेचन किसे कहते हैं, इसके विषय में हम पहले भी अध्ययन कर चुके हैं। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयुग्मन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। मैं पुनः रिपीट करता हूँ, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयुग्मन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। उसके बाद है भ्रूण का परिवर्धन। युग्मकों के संयुग्मन के पश्चात युग्मनज बनता है, और युग्मनज से भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया को भ्रूण परिवर्धन या फिर भ्रूणोद्भवन कहते हैं। मैं पुनः रिपीट करता हूँ, युग्मनज से भ्रूण के विकास या फिर भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया को भ्रूण परिवर्धन या फिर भ्रूणोद्भवन कहते हैं। आज मेरे साथ अध्ययन करने के लिए आप सबको धन्यवाद।